ये कहानी है विक्रम की, जो कि नागपुर के रहने वाले हैं। अब नागपुर में उन्होंने एक बड़ा घर बनाया हुआ है। उसके माता पिता वहीं पर रहते हैं। उसके पिता ने ये घर बनवाया था और उनका एक पुश्तैनी घर भी है, वो भी नागपुर में है, लेकिन एक अलग इलाके में। वहाँ पर उसके दादाजी रहते हैं और दादी जी की मौत काफ़ी समय पहले हो चुकी है। जो विक्रम के पिता हैं वो कई बार दादाजी को कह चुके थे कि यहाँ पर आ जाइए, हमने बड़ा घर बनाया है। लेकिन विक्रम के जो दादाजी थे वो उसी घर में रहना चाहते थे। कई ऐसे लोग थे जो उस घर को खरीदना चाहते थे, जो कि 30 से 35 साल पुराना था। पहले डिज़ाइन का बना हुआ था, अब भी ठीक ठाक था। लेकिन जो विक्रम के पिता थे वो उस घर को बेचना चाहते थे। दादाजी बेचना नहीं चाहते थे और दादाजी ने कहा था, जब मैं मर जाऊँ ना, मेरे बाद बेच देना। मेरा लगाव इस घर के साथ है और मैं इस घर में रहना पसंद करूंगा। तो जो विक्रम के दादाजी थे वहां पर रहा करते थे, खाना खुद बनाया करते थे और वहां उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन पिछले 1 से 1.5 महीने से उस घर में उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी। उन्हें प्रेत आत्माएं दिखती और वो पड़ोसियों को बताते। अब पड़ोसी विक्रम और उसके पिता को बताते और कहने लगते कि उन्हें आत्माएं नजर आ रही हैं, भूत प्रेत नजर आ रहे हैं। फिर भी वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो विक्रम के दादाजी थे उनका कहना था कि विक्रम के पिता, विक्रम, उसकी माँ सब इधर आ जाएं और जो प्रेत आत्मा है जब भीड़ बन जाएगी वो यहाँ से दूर भाग जाएगी और इस तरह मैं इसी घर में रह पाऊंगा तुम्हारे साथ। विक्रम के पिता उस घर में जाना नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे वो घर पुराना है, आप यहाँ पर आ जाइए ना, उस घर को छोड़ दीजिए। अगर आपको भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो विक्रम के दादाजी थे उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे और 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद घर में शोक का माहौल था और विक्रम कहे जा रहा था कि दादाजी को यहाँ ले आना चाहिए था। अचानक उनकी सेहत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई और वहीं उनकी मौत हो गई। देखने वाला भी कोई नहीं था और पड़ोसी घर में आए थे सुबह के वक्त, लेकिन दादाजी की मौत पलंग पर ही हो चुकी थी। इस तरह 2-3 महीने घर में शोक का माहौल रहा और उसके बाद विक्रम के पिता कहने लगे कि अब हमें उस घर को छोड़ देना चाहिए, उसे बेच देना चाहिए ताकि हम यहाँ रह पाएँ, अब उस घर से दूर हो पाएँ। इस तरह अब उस घर की कुछ देखभाल विक्रम को करनी पड़ती थी, क्योंकि अब घर में रहने वाला कोई नहीं था। तो साफ सफाई वो करता और वो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उस घर को खरीद पाता, क्योंकि उसकी जो कीमत थी बहुत ज़्यादा कम लगाई जा रही थी। और विक्रम के पिता कहे जा रहे थे, इतने कम में कोई घर बेच सकता है क्या? इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? अच्छा बना हुआ घर है और इतनी कम कीमत में। इतने की तो ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन भी उससे महंगी है, रेट ज़्यादा चल रहा था प्लॉट का। फिर भी लोग बना बनाया घर भी सस्ते में खरीदना चाहते थे, क्योंकि लोगों को पता लग गया था उस घर में कोई भूत है जिसने विक्रम के दादाजी को मार डाला। इलाके में ये खबर फैल गई थी और सबका कहना था उस घर में कोई नहीं रह सकता। और कुछ प्रॉपर्टी डीलर थे जो घर को सस्ते में खरीदना चाहते थे। तो विक्रम के पिता ने कहा था, हम वहाँ रह नहीं सकते, अब सस्ते में बेच दें क्या? और विक्रम का मानना था कि किसी घर को सस्ता नहीं बेचना चाहिए। एक तो अच्छा बना घर है, ऊपर से सस्ता बेचा जा रहा है, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये विक्रम की ग्रेजुएशन हो चुकी थी, तो विक्रम ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं उस घर में रहूंगा, देखते हैं कौन सी प्रेत आत्मा है। हमें उस घर को बेचना है, सबके सामने ये साबित करना है कि कोई भूत प्रेत नहीं है और उस घर में अगर कोई ऐसी चीज़ है, दादाजी को कुछ नज़र आता था, तो मैं मुकाबला करूंगा, देखूंगा इसको दूर कैसे किया जा सकता है। विक्रम ने ये ठान लिया था। विक्रम के पिता ने मना किया था कि अगर सच में वहाँ भूत प्रेत है तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। विक्रम माना नहीं। विक्रम ने कहा, ज़्यादा महंगा घर बेचा जाएगा तो जो रकम आएगी मैं उससे एक बिजनेस खोल पाऊंगा। अब कम पैसे मिल रहे हैं, इससे बिजनेस खोला नहीं जा सकता। अच्छे पैसे मिले तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा और इससे मेरी लाइफ भी और आसान हो जाएगी, मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ। अब सारी की सारी आस उसकी उस घर से जुड़ी हुई थी। पहला दिन सुबह से लेकर शाम तक उसने सफाई का काम किया, अपना सामान टिकाया, घर को पूरी तरह से रहने लायक बना दिया था। सफाई तो ऐसे की थी कि कोई उस घर को देखने आए ना, वो कहे यहाँ तो लोग रहते हैं और सबका कहना है यहाँ भूत है, कोई रह नहीं सकता। तो विक्रम ने ये प्लान बनाया था, पड़ोसियों से बात करूंगा, पड़ोसियों को इस घर में लेकर आऊंगा, यहाँ बिठाया करूंगा, सबको लगने लगेगा इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं है। इस तरह ये घर महंगा बेचा जा सकता है, कोई ना कोई खरीदार महंगा खरीदने को तैयार हो ही जाएगा। इस तरह से अब शाम तक सफाई का काम उसने कर दिया था। उसके बाद एक कमरे में बेड पहले से लगा हुआ था जहां दादाजी सोया करते थे।
उसने प्लान बनाया था कि वहाँ मैं छोटा टीवी रखूँगा, रात भर टीवी देखूँगा, जब नींद आ जाएगी सुबह उठकर फिर से यहाँ पर घूमूंगा फिरूंगा। आगे जो मिट्टी वाला एक खाली इलाका सा है ना, वहाँ गार्डन टाइप कुछ बना दूंगा, गमले रख दूंगा ताकि देखने में लगे यहाँ कोई रहता है। रात को 10 बजे वो टीवी पर कुछ देख रहा था और अचानक टीवी चलना बंद हो गया। लाइट बंद नहीं हुई, सिर्फ टीवी बंद हुआ। जैसे ही उठकर वो टीवी चेक करने लगा कि कोई प्लग तार कुछ निकली हो जिस कारण टीवी नहीं चल रहा। वो तार भी लगी हुई थी, बटन भी दबाया गया था और टीवी चल नहीं रहा। वहां कोई लाइट चेक करता तो लाइट चलती, यानी टीवी खराब हो गया। अब उसे लगा ये भी रात को ही होना था। इतनी अच्छी तो फिल्म चल रही थी, नई वाली आई थी, अब तक मैंने देखी नहीं थी। तो उसका मन थोड़ा सा निराश हुआ और उसके बाद वो कहने लगा कोई बात नहीं, चलो खर्च है अब निकल आया है, कल इसे ठीक करवा कर लेकर आऊँगा। 10 बजे सोने की तैयारी की थी, अचानक एक कमरे में सामान गिरा। उसे पहले महसूस हुआ जैसे अपने आप कोई सामान टिकाया गया होगा जो गिर गया होगा, क्योंकि दादाजी की मौत के बाद उसने जो सामान था ना पहले जैसा नहीं रखा। सफाई करते वक्त एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह से सामान टिका दिया था ताकि घर खाली खाली लगे, कोई देखने भी आए तो आराम से घर को देख सके। कुछ सामान पर कपड़ा रख दिया था, अब वहाँ सामान गिरा था। ऐसा दिन के वक्त भी हो चुका था क्योंकि सामान उसने रखा ही ऐसे था कि हिलकर गिर सकता था। जैसे ही वो कमरे में देखने के लिए गया, अब दिन के वक्त की तरह सामान नहीं गिरा था, सामान अलग तरह से गिरा था। दिन के वक्त तो जैसे उसने कपड़ा ना, उन ढक्कन बोतल ऐसी चीज़ें रखी थी ऊपर के ऊपर, उस पर कपड़ा डाला हुआ था और बीच में कोई चीज़ गिर जाती। इस बार जो कपड़ा था वो जैसे खींच कर एक तरफ फेंका हुआ था, सारा सामान नीचे गिरा हुआ था। अब सारा सामान एक साथ नीचे नहीं गिर सकता। पहले तो उसे लगा ये जैसे गिराया गया हो, फिर उसने सोचा नीचे वाली कोई चीज़ गिरी होगी ना, सारा सामान गिर गया और जो कपड़ा है वो एक तरफ गिरा और मुझे लग रहा है किसी ने खींच कर गिराया है। रात के वक्त तक वो थका था, इतना ज़्यादा थका था कि बोतल भी ऊपर रखने का मन नहीं कर रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, कल देखूंगा। अब सामान गिर गया तो गिर गया। फिर से सोने के लिए गया। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक उसे एक अजीब आवाज़ आती रही। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो और जिस कमरे के पास वो सो रहा था उसकी खिड़की के बाहर से वो आवाज़ आ रही, जैसे कुत्ता काफ़ी करीब हो, खिड़की के बिल्कुल बाहर हो और रो रहा हो। पहले 15-20 मिनट उसने सोचा रो रहा है, कुछ समय में चुप कर जाएगा, अब बाहर जाकर कुत्तों से लड़ता अच्छा नहीं लगता। फिर भी जब सोने का समय हो, आवाज़ आती रहे तो हम परेशान हो जाते हैं, हम उस चीज़ को चुप करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। विक्रम ने भी ऐसा ही किया। उसने खिड़की खोली और बाहर की तरफ जैसे आवाज़ें लगाने लगा कि चला जा, कौन है। इस तरह से आवाज़ें निकाली कि कुत्ते को भगा सके, लेकिन जब खिड़की खोली आवाज़ बिल्कुल बंद। उसे लगा जो कुत्ता था वो भाग गया होगा। खिड़की लगाई, 5 मिनट बाद वो आवाज़ फिर से आने लगी। वो आवाज़ ने उसे ऐसा परेशान किया, खिड़की खोलकर वो चीखा ताकि कुत्ता भाग जाए। अब वहाँ जाली लगी हुई थी बाहर वाली साइड, उस पर हाथ मारा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कि वो डर कर भाग जाएगा। आवाज़ बंद हो गई, खिड़की लगाई, 5 मिनट बाद फिर से आवाज़। आधा घंटा इस चीज़ में निकल चुका था, आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। 10 मिनट तक वो परेशान हो गया कि ऐसे मैं सो नहीं सकता, ये आवाज़ मुझे परेशान करती रहेगी। अब घर से बाहर डंडा लेकर निकला था कि कुत्ते 2-3 हुए तो मुझे काट सकते हैं, तो मैं डंडा लेकर उन्हें डराऊंगा। अब काटने की कोशिश की ना, मोटे वाले डंडे से पीट पीट के भगा दूंगा। घूमकर पीछे वाली साइड गया। अब पीछे जो आगे वाली सड़क थी ना, वो चौड़े वाली सड़क थी काफ़ी, इधर लाइन में घर बने हुए। जो पीछे वाली थी वो छोटी सी गली थी, वो बैक साइड थी, वहाँ किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं था। कुछ जैसे सीवरेज की पाइप्स वहाँ से निकल रही थी, कोई वाटर पाइप्स, ऐसे पाइप्स थी और गली काफ़ी छोटी थी। वहाँ खिड़की निकली हुई थी उस तरफ से। तो जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई कुत्ता था ही नहीं, पूरी गली खाली की खाली। उसने उस खिड़की के पास से देखा, 5 मिनट वहाँ पर वेट की, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उसे लगा जो कुत्ता था ना वो भाग गया, अब परेशान नहीं करेगा। जैसे ही वो दोबारा कमरे में आया, वो आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बाहर से आ रही थी और अब तो उसका जैसे दिमाग घूम गया कि ये आवाज़ मुझे बहुत परेशान करेगी। उसने क्या किया, खिड़की अच्छे से लगाई और जो जगह नीचे थी खिड़की के नीचे, उसके बीच कपड़ा फंसा दिया। अच्छे से कपड़ा फंसाया, ऊपर नीचे सामान गद्दा टिका दिया ताकि आवाज़ इधर आए ही ना। आवाज़ आ रही थी लेकिन अब कम थी, अब वो चैन से सो सकता था। नींद बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह अब नींद खुली 8 बजे, क्योंकि वो सोया ही लेट था। उस कुत्ते ने बहुत परेशान किया था।
पता नहीं जब वो अंदर आता तब वो कुत्ता परेशान करने लगता, बाहर जाकर देखता वो भाग गया होता। तो आज दिन के वक्त उसे काम करना था। वो ज़्यादातर कामचोर था, ऐसे मेहनत वाले काम कम किया करता था। तो कल उसने जो सफाई की थी, सामान रखा था, तो उसका शरीर दर्द कर रहा था, जैसे टांगें थोड़ी कांप रही थी, थकी हुई थी। बार बार बैठता, सामान उठाता, फिर रखता, बैठता, सामान उठाता और रखता। अब वो अपनी जांघों की, अपनी टांगों की एक्सरसाइज तो लगाया नहीं करता था। तो एक दिन में काम करने के कारण टांगें बहुत थकी थी, आज उठकर बैठा नहीं जा रहा। तो उसे लगा खड़ा होकर ही थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, अब देखता हूँ यहाँ क्या चीज़ खराब है, क्या ठीक करने वाली है। तभी ध्यान में आया टीवी। यार रात को टीवी खराब हुआ था, पहले टीवी ठीक करवा के आता हूँ, पहले चेक करता हूँ आखिर चल भी रहा है, मार के चेक करूँगा, बाद में मैं किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाऊँगा चेक करवाने के लिए। टीवी लगाया, बटन दबाया, टीवी चल रहा। हैरान हो गया वो, टीवी तो चल रहा है यार, रात को चल क्यों नहीं रहा था? मैंने अच्छे से चेक किया था, तार भी चेक की थी, फिर भी चल नहीं रहा था। फिर उसने क्या किया, टीवी को ऑन छोड़ दिया कि अपने आप बंद पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा कि कितने समय चल के फिर बंद होता है। टीवी बंद नहीं हुआ, 1.5 घंटे तक टीवी चलता रहा। टीवी खराब नहीं था तो बंद कैसे पड़ता? अब दिन के वक्त उसे लगा पड़ोसियों से कुछ बात करनी चाहिए, पड़ोसियों को घर में बुलाऊंगा। अब शुरू में पड़ोसी डरेंगे, इसे भूतिया घर कहा जाने लगा है और लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं दादाजी की मौत के बाद। तो पड़ोसियों को घर में बुलाना होगा, पहले उनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ानी होगी। हम यहाँ पर रहा तो करते थे, लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। आसपास खाली प्लॉट हुआ करते थे, उस जगह घर बन गए हैं। अब उनसे दादाजी की जान पहचान थी, मैं भी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जो विक्रम था अब पड़ोसियों के पास जाने लगा। सबसे पहले तो घर के साथ लगे हुए उस हरे रंग के घर में गया, बेल बजाता रहा। जब बाहर वो आदमी आया तो उससे वो बातें करने लगा कि ये मेरे दादाजी का घर है, मैं यहाँ कुछ समय रहने के लिए आया हूँ, अब यहाँ रहना शायद हम शुरू कर देंगे, यहीं आ जाएंगे, बड़ा अच्छा घर है, बड़ा लगाव है इस घर के साथ। वो आदमी अब विक्रम को अपने घर बुला रहा था। और एक चीज़ विक्रम ने नोटिस की कि वो जो आदमी था ना, वो पहले तो गेट से बाहर की तरफ आया। अब उसने अच्छी तरह से बात नहीं की। गेट के बाहर जब विक्रम था, बार बार घर की तरफ देखे जा रहा, बार बार खिड़की की तरफ देखे जा रहा, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। और वो आदमी नहीं चाहता था कि बातें कोई सुने, वो कहे जा रहा, आओ चाय पीते हैं, आओ चाय पीते हैं, इस तरह कहता रहा। जब विक्रम अंदर गया वो खुल के बोलने लगा। अब विक्रम को लगा सच में बाहर वो डर रहा था, कोई बात ना सुने। तो विक्रम ने पूछा, आप डर क्यों रहे थे? उसने कहा, यह घर भूतिया है, तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी को क्या क्या सहना पड़ा। यहाँ उन्हें प्रेत आत्माएं नजर आती थी, यहाँ परछाइयाँ नजर आती थी, यहाँ भयानक चेहरे वाला भूत नजर आता था। तुम्हारे दादाजी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी सेहत कितनी अच्छी थी, सुबह सैर के लिए जाते थे, अच्छा खाना खाते थे, सलाद खाते थे, तला हुआ कुछ नहीं खाते थे। उन्हें हम कहा करते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन वो सबसे बाद तक जिंदा रहेंगे, इतनी अच्छी सेहत थी तुम्हारे दादाजी की। लेकिन इतनी जल्दी 1-2 महीने में सब कुछ हो गया। वो बहुत बीमार रहने लगे थे। घर में जो भूत प्रेत है उन्होंने तुम्हारे दादाजी को मारा है। विक्रम ये बातें पहले तो सुनता रहा, उसके बाद उसको लगा कि अगर मैं डर गया ना, मैंने इन्हें जवाब नहीं दिया, तो ये एक तरह से कहानी बन जाएगी और हमारा घर और भी बुरी तरह से फंसेगा, ये बेचा नहीं जा सकेगा। तो वो कहने लगा, देखिए ऐसा नहीं था, मैं भी दादाजी से बात किया करता था, भूत प्रेत नजर आते थे, लेकिन उनकी दिमागी हालत ना थोड़ी खराब होने लगी थी, इसीलिए वो ये बातें करते थे। आपको पता है जब हम सठिया जाते हैं, उम्र 60 से ऊपर हो जाती है, तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ऐसी बातें करने लगते हैं। वो आदमी कह रहा, हाँ मैं जानता हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग कई बार ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कोई इतना समझदार इंसान जो पहले बहुत सही था अचानक से ऐसी बातें करने लगा। और ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो पागल हो गए थे, बड़ी अच्छी बातें करते थे, अच्छी सलाह दिया करते थे, हंसते थे, बच्चों के साथ कई बार खेला करते थे। लेकिन जब वो घर की बात आती ना, वो कहते वहाँ भूत है, लेकिन घर को वो छोड़ नहीं सकते। उन्होंने भूत भगाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे वो कर नहीं पाए थे। तुम ध्यान रखना, इस घर में मत रहना। अब विक्रम सोच में पड़ गया कि इन्हें कैसे समझाऊं। विक्रम ने हर कोशिश की, वो आदमी मानने का नाम नहीं ले रहा। तो विक्रम को लगा, आप ऐसा कीजिए, घर में आइए, आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा भूत है। कोई भूत वूत नहीं है, आपको चाय या कॉफ़ी पिलाता हूँ, कभी कभी मेरे घर भी आइए। अब मैं आपके घर भी आया हूँ। वो आदमी कहने लगा, मैं उस घर में नहीं जाने वाला। देखो मुझे बाहर जाने से भी डर लगता है, परछाइयाँ बाहर से भी नजर आती हैं। विक्रम ने कहा, ऐसी बात है ही नहीं, मैंने एक रात वहीं पर गुजारी है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। उस आदमी ने कहा, ज़्यादा समय
मत गुजारना, कुछ है वहां पर जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब जो विक्रम था वो पड़ोसियों से खास बात कर ही नहीं पाया, उनका भरोसा जीत ही नहीं पाया। आगे वाले कुछ पड़ोसियों से बात की, कुछ तो कह रहे थे सच में भूत प्रेत नहीं होते, पता नहीं जो ज़्यादा पास वाले घर वाले हैं वो कहानियां बना रहे हैं, हो सकता है जानबूझकर तुम्हारे दादाजी को डराया करते थे। अब विक्रम को उनकी बातों पर भरोसा होने लगा। हमें उनकी बातों पर भरोसा होता है जो वो बातें करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। कोई ऐसी बात जिसे हम सुनना नहीं चाहते, जो हमारे खिलाफ हो, हमें वो अच्छी नहीं लगती। अब विक्रम को वो बातें अच्छी लगी थी। अच्छा, वो आदमी जानबूझकर मुझे डरा रहा था, वो कह रहा था बाहर से भूत प्रेत नजर आते हैं, दादाजी को भूतों ने मारा है, शायद वो जानबूझकर ये कहानियां बताता है। अब उस घर के आसपास के जो घर थे ना, वो तो कह रहे थे कि भूतिया घटनाएं होती हैं, कई बार चीख की आवाज़ सुनाई देती है, कई बार परछाई नजर आती है, जैसे भूतों की कहानियों में होता है, बनावटी कहानियों में कुछ होता है। उसे लग रहा था ये भी कोई बनावटी कहानी है। घर के इर्द गिर्द बच्चों ने या कुछ बड़े जो ऐसे कहानियां बनाते हैं, उन्होंने कहानियां बनाई होंगी। दूर वाले घर वाले कह रहे थे कि ये कहानियां हो सकती हैं, उन्हें कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। कई बार वो उस घर में गए भी थे, फिर भी विक्रम समझ गया अब धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतना होगा। उस घर में रहूंगा, लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस एक बार घर को बेच दूं, मैं बिजनेस कर पाऊंगा, तब तक मुश्किलों का सामना करना होगा। वो घर में आया, टीवी चल रहा था, इतने समय से टीवी चल ही रहा था, तो उसे लगा टीवी खराब हुआ ही नहीं, शायद वो तार ना थोड़ी हिल गई होगी, इसीलिए टीवी रात को चला नहीं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। शाम तक घर का थोड़ा काम किया, खाने का सामान लेकर आया। अब गैस सिलेंडर, गैस स्टोव वो भी लेकर आया था, जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था। घर से खाना लेकर आया था पहले, अब यहीं पर वो रहने वाला था। उसने तरकीब लगाई, क्यों ना 1-2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाऊं। एक तो वो मुश्टंडे, ठीक है, बियर की बोतलें जहां खोलते हैं ना, वहां पर कोई आ नहीं सकता। इतना हुड़दंग मचाते हैं कि कोई प्रेत यहां हो और वो टिक जाए, हो ही नहीं सकता। उन्हें बुलाऊंगा यहां, फिर देखता हूं लोगों को क्या लगता है। अब उस रात उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की थी। अब दोस्त पहले तो कह रहे हैं कि आज नहीं, इस रविवार को आ सकते हैं अगर पार्टी तू दे। उसे लगा खर्च तो होगा लेकिन काम बन सकता है। जहां लाखों बचाए जा सकते हैं, घर को महंगा बेचकर इन्हें कुछ बियर, कुछ चिकन खिलाकर काम किया जा सकता है। उसने यही तरकीब लगा ली। अब ये शनिवार का दिन था, अगले दिन रविवार को वो आने वाले थे, तो इस रात उसे इस घर में अब अकेले फिर से बितानी थी। रात की वक्त 9 बजे टीवी बंद पड़ गया, टीवी चल नहीं रहा था। उसने चेक किया, मारा पीटा, उसके पास एक पेचकस था, वो पेचकस मार मार के ठीक करना चाहता था टीवी को, जैसे कि हम पुराने टीवी को ठीक किया करते थे। वो टीवी नहीं ठीक हो रहा। उसने हर कोशिश कर ली, भाई प्लग चेंज कर दूं, दूसरे कमरे में लेकर गया, टीवी चल नहीं रहा था, टीवी काम ही नहीं कर रहा। पुराना दादाजी का रेडियो वो चलाने की कोशिश की, चलो न्यूज़ सुनता हूँ भाई, एंटरटेनमेंट तो करना है ना, मैं बोर हो जाता हूँ। अब जो विक्रम था वो बोर हो जाता था जब घर में कोई चीज़ चल ना रही हो, या तो मोबाइल पर कुछ देख लूं या टीवी देख लूं या कुछ कर लूं। अब वहाँ जो मोबाइल का टावर था उसकी रेंज कम आती थी, इंटरनेट अच्छे से चलता नहीं था, तो वो मोबाइल पर कुछ देख ही नहीं पा रहा, और जो डाटा पैक था वो तो दिन के वक्त ही ख़त्म कर चुका था। तो उसे लगा मैं क्या करूं, तो वो रात अब वो बेड पर लेट गया। उसके बाद अब इंटरनेट तो चल नहीं रहा था, मोबाइल पर कुछ वेबसाइट्स तो खोली जा सकती थी ना, जो कम स्पीड के बावजूद भी थोड़ा खुलती। तो उसने सोचा कि ऐसे कुछ पढ़ ही लेता हूँ भाई, कोई वीडियोस देखने की कोशिश करूँगा वो तो चलेंगी नहीं, कोई वेब पेज तो देख ही सकता हूँ ना। तो मोबाइल पर वो वेब पेज देखने लगा। तब उसने देखा कि उसका जो मोबाइल था बार बार हैंग हो रहा, अब चल ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि इंटरनेट बंद हो रहा था, मोबाइल ही जैसे हैंग हो जाता, स्क्रीन रुक जाती, वो ऑफ करके ऑन करता फिर भी काम नहीं कर रहा। उसे लगा यार मेरा मोबाइल भी खराब हो गया भाई, काम ही नहीं कर रहा। वो 1 घंटे में परेशान हो गया, जब कुछ खुले ही ना, बार बार फ़ोन हैंग हो तो आप परेशान ही होंगे। उसे लगा भाड़ में जाइए फ़ोन, यार मैं करूँ तो करूँ क्या। अचानक से दूसरे कमरे से आवाज़ आई। सामान उसने दिन के वक्त टिकाया था, अच्छे से टिकाया था, अब टेबल उल्टा करके बीच में फंसाया था, गिर ही नहीं सकता था, लेकिन वो गिरा था। जो टेबल उल्टा कर दिया था ना, टेबल की ऐसे टांगे, 4 टांगे थी, उसने ऐसे टेबल को उल्टा कर दिया था, उसमें सामान को रखा था, चारों तरफ कपड़े से लपेट दिया, इस तरह से बनाकर उसने सामान को रखा था पूरी प्लानिंग से कि गिर ही नहीं सकता। सामान फिर से गिरा था। जब वो उस कमरे में गया था ना, वो कपड़ा खोल दिया गया था, कुर्सी, वो जो टेबल था वो गिर चुके थे, सामान नीचे पड़ा था। तब वो हैरान हो गया,
भौंचक्का हो गया। बाहर की तरफ भागा था दरवाज़ा देखने कि दरवाज़ा अंदर से बंद है ना, कोई बाहर से तो नहीं आया। अब दरवाज़ा तो बंद था, बाहर से कोई आया नहीं था। सामान गिरा तो कैसे गिरा, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं, कोई बिल्ली चूहा अंदर आ ही नहीं सकते थे। यहाँ अच्छी तरह से जालियाँ लगी हुई थी, दरवाज़ा लगा हुआ था, छिपकली तक अंदर नहीं आ पाती थी। तो सामान कौन गिरा कर चला गया? 2-3 तो कमरे थे। अब उन कमरों में चेक किया, वैसे भी अब ज़्यादातर खाली हो चुके थे, सामान तो था ही नहीं, निकाल दिया था पुराने वाला। छिप नहीं सकता था तो सामान किसने गिराया? अब उसके दिमाग में अच्छी तरह से चेक करने के बाद वो बात घूमने लगी, सच में इस घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं? अगर है तो फिर तो खतरा हो सकता है। तभी वो बेड पर बैठा हुआ, कोई 15 से 20 मिनट बाद पीछे से आवाज़ वो कुत्ते के रोने की आने लगी थी। अब वो आवाज़ कम आ रही थी, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा, लेकिन आवाज़ अब भी आ रही। तो वो सोच रहा, यार रात को कुत्ता कहाँ से आ जाता है? कल भी रोता रहा, आज भी रो रहा है। तभी उसे आगे जो जैसे कमरा था उसके बाहर बरामदा सा बना हुआ, वहाँ उसने छोटा बल्ब लगा दिया था, पूरा अंधेरा नहीं किया था। एक परछाई निकल कर गई, ये बड़ी सी परछाई थी किसी इंसान की। भागा वो बाहर की तरफ। उसने चेक किया, बाहर कोई था ही नहीं, ज़्यादा कमरे तो थे नहीं, तो छिपने की कोई जगह तो थी नहीं। ये परछाई बनी तो किसकी बनी? कोई चीज़ हिली तो थी। अब उसे यकीन होने लगा था, भाई यहाँ कुछ है, भूत प्रेत कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। अब वो थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। जितना ज़्यादा डरने लगा था उतना खौफ अंदर पैदा होता जाता। और जब हमारा दिमाग सोचने लगता है, किसी चीज़ पर यकीन करने लगता है, तो हम मानने लगते हैं, हाँ ये चीज़ें सच हैं। जब वो मानने लगा, परछाइयाँ बार बार दिखने लगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। एक बार उसका मन किया था, भाग जाऊँ यहाँ से, मैं निकल जाऊँ। मजबूर ना होता तो वो ऐसा करता। वो इसीलिए यहाँ पर आया था, इन चीज़ों से निपटारा पा सकूं। अब ये झूठ नहीं, भ्रम नहीं, असलियत लग रही है। परछाइयाँ बार बार दिख रही थी। फिर उसने क्या किया, बाहर परछाइयाँ हैं, दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। दरवाज़ा बंद करूँगा, डर नहीं लगेगा। अंदर मैं पूरी लाइट जलाऊँगा। दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद वो जो दरवाज़ा था ना, ऐसे लॉक होता था, बंद कर दो, अब चिटिकनी लगाने की तो ज़रूरत नहीं। एक बार दरवाज़ा खुल गया। अपने आप दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता था जब तक आप हैंडल को नीचे नहीं करते। दरवाज़ा पूरा खुल गया, परछाई आगे निकल कर गई। वो डर गया, दरवाज़ा लगा दिया, चिटिकनी लगा दी। अब दरवाज़ा कैसे खुलेगा? उसने देखा थोड़ी देर बाद ना, आराम से बिना आवाज़ किए दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। वो सोच में पड़ गया, कैसे? भाई लॉक खींच के खोल दिया, चिटिकनी तो अंदर है, उसे तो खोला नहीं, तो दरवाज़ा कैसे खुल गया? अब वो इतना ज़्यादा डर गया था, उसने दरवाज़ा लगाया, आगे टेबल ही रख दिया। अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसकी सोच सही थी, अब दरवाज़ा खुला ही नहीं। लेकिन अपने आप लाइट बंद हो गई। लाइट जैसे चली गई हो, लेकिन उसने बोर्ड पर नज़र मारी तो बोर्ड पर जो छोटा सा इंडिकेटर लाइट लगी होती है ना, वो जल रही थी। यानी घर में लाइट थी, लेकिन ये जो बटन था खराब हो गया, या बल्ब खराब हो गया, अंधेरा अचानक हो गया। जैसे ही वो बेड से उठा, लाइट जल पड़ी। ये चीज़ उसके अंदर इतना खौफ पैदा कर गई थी कि वो ना तो आगे बढ़ पाया, ना बेड पर लेट पाया। सांस रुक गई थी जब लाइट चली थी, एकदम से भौंचक्का, जैसे उसका खून सूख गया। जैसे बेड पर लेटा, लाइट बंद। फिर से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे उठा लाइट चल पड़ी। अब वो सोच में पड़ गया, भाई ये क्या हो रहा है? ये कैसी सेंसर वाली लाइट बन गई है कि मैं उठता हूँ तो चल पड़ती है, लेटता हूँ तो बंद हो जाती है। उसने सोचा मैं लेट ही जाता हूँ। जैसे ही वो लेट गया, लाइट बंद थी। उसने जो पिल्लो था अपने सर के इर्द गिर्द लपेट लिया। अब सामान गिरने की आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही, कभी टेबल खींचने की आवाज़, वो तीखी सी आवाज़ आती जैसे बाहर कोई टेबल घसीट रहा हो। वो डर के मारे अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। सुबह तक उसे जैसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार कुछ ना कुछ आवाज़ उसे परेशान करती। कुत्ते की आवाज़, सामान गिरने की आवाज़ और लाइट बीच बीच में जो चलने लगती। वो तो पिल्लो से उसने कवर कर लिया था अपना मुंह, ताकि लाइट उसे परेशान करे ही ना। लेकिन फिर भी जो दिमाग था वो तो चल रहा था ना, वो तो डरा रहा था ना। अब अगली सुबह उसने प्लान बनाया, भाई यहाँ दोस्तों को लेकर आऊँगा, दोस्त यहाँ रहेंगे तो डर कम लगेगा। अब अगर मैं डर कर भाग गया ना, एक बार घर से मैं भाग गया, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होगी। हमारे अंदर वो चीज़ डर पैदा करती है जिससे हम डर कर भाग जाते हैं। जब हम एक बार ना छोड़ दें किसी चीज़ को,
हम हार जाते, लेकिन अगर बार बार हारने के बावजूद जैसे पत्थर से किसी चट्टान से टकराते रहें, एक दिन वो चट्टान टूट जाती है। उसे लगा था मैं भागूंगा नहीं, भाग गया तो फिर तो हार जाऊंगा, हिम्मत नहीं होगी वापस आने की, यहीं डटा रहूंगा। आज दोस्तों को बुलाता हूँ। दिन के वक्त उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, टीवी चलता, सब कुछ सही होता, लेकिन जैसे ही शाम के 7 बजे डर लगना शुरू हो गया। तब तक दोस्त बुला लिए थे। अब चिकन, मटन, बियर की बोतलें लेकर आया था। 5 दोस्त थे, छठा वो था। 6 ऐसे लौंडे घर में हों जो ऐसी शरारतें करते हों और भूतों पर यकीन ना करते हों, फिर भाई आपके अंदर से भी भूत का डर निकल जाता है। और ऐसा ही विक्रम के साथ हुआ था। अब 9 बजे तक बियर की बोतल उन्होंने रखी हुई थी, चिकन को धीरे धीरे खा रहे। टीवी छोटा सा था लगाया हुआ, गालियां निकाल रहे थे, साले ये क्या टीवी रखा हुआ है, जैसे दोस्त करते हैं, मजाक चल रहा। अब डर भी कम लग रहा था विक्रम को कि ये दोस्त मजाक कर रहे हैं। और उसने ये कहा भी था, भाई भूत वूत की बात है, तुम भागोगे तो नहीं। दोस्तों ने कहा कौन सा भूत है, हम देखते हैं। अब भूत यहाँ आ जाए तो क्या हुआ, हम 6 हैं, वो 7 हो जाएगा, एंजॉय करवाते हैं उसका भी। एक बियर की बोतल उसके लिए भी रख लेते हैं, या इनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के एक गिलास भर देंगे, वो भी पैग शैग लगाएगा तो मज़ा उसे भी आएगा। ये सोचा था उन्होंने। लेकिन जैसे ही 9 बजे, अब छोटा टेबल था, इस तरफ बड़ा टेबल था। बड़े टेबल पर चिकन, मटन वगैरह जैसे बोल्स में रखा हुआ था, कुछ लिफाफे में। अब इधर बियर की बोतलें रखी थी उन्होंने, 4 से 5 बोतलें रखी। उनमें से एक बोतल अपने आप गिर गई, जो कि पूरी भरी थी। बियर धीरे धीरे वो पी रहे थे, बोतल गिर गई, टूट गई। इसके बाद वो देखने लगे भाई किसने हाथ मारा है। अब ज़्यादा चढ़ी तो नहीं थी, थोड़ी थोड़ी तो पी थी, और बियर से इतना उन्हें नशा नहीं हुआ था। तो बोतल गिरी, वो एक दूसरे को कहने लगे तूने हाथ क्यों मारा, तूने हाथ क्यों मारा, जबकि सभी बैठे इस तरफ थे। कुछ समय बाद एक और बोतल गिरी। जब दूसरी बोतल गिरी, सब बिल्कुल शांत हो गए थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन सन्नाटा छा गया दूसरी बोतल गिरने पर। उनके गले सूखने लगे थे, भाई दूसरी बोतल कैसे गिरी, सभी तो इस तरफ हैं, अगर गिरती तो हमें दिखता ना। तो 2 बोतलें गिर चुकी थी, और अचानक उसके बाद जो 3-4 बोतलें पड़ी थी, खींचकर जैसे ऐसे ऐसे 4 पड़ी थी, ठीक है, किसी ने हाथ से ऐसे नीचे गिरा दी हो, के सामने गिरी, और चीखें मारकर खड़े हो गए थे। वो इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि वो जैसे उन्हें ये चीज़ पहली बार दिखी। वो कह रहे थे ना भूत आ जाए हमारे साथ, हम डरने वाले नहीं। जो चीज़ हुई वो साधारण नहीं थी, ये शायद भूत का काम था। 2 दोस्त तो भागना चाहते थे बड़ी जल्दी से, लेकिन बाकियों ने रोका, नहीं यहाँ आए हैं, इसीलिए तो बुलाया था कि यहाँ कुछ ऐसा होता है, तुम आओगे तो डर कम लगेगा। लेकिन चिकन वो खा रहे, अब बियर गिर गई तो गिर गई, भाई चिकन मटन तो खाओ ना। अब भूखड़ थे, खाना तो खाना था। अब भूत जो करता है वो करता रहे, हम तो चिकन खाएंगे ना। जल्दी जल्दी वो लेग पीस सभी तेज़ी से खाने लगे। वो खा चुके थे, फिर बैठे हुए डरे हुए। अब बातें बार बार वो बोतल की कर रहे, पहले तो मजाक कर रहे थे, अब बोतल की बात से डर जाते। यहाँ से जाने की 2 दोस्त बात कर रहे थे, लेकिन विक्रम ने कहा आ जाओ उस कमरे में, वो पलंग खटिया वगैरह लगा दिया, नीचे भी मैंने बिछा दी है चटाई सी, तुम सो सकते हो, यहीं पर सोना है, मजाक करेंगे पूरी रात। अब पूरे दोस्त 6 के 6 एक कमरे में घुस गए। अब ऊपर बेड पर 3 थे, 3 नीचे लेट चुके थे। अब जैसे ही तीनों नीचे थे, सामान गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ने फिर से सन्नाटा छा दिया था। टीवी काम नहीं कर रहा, लाइट फ्लक्चुएट हो रही, चीखें निकल रही थी उनकी। 1 घंटा रुक नहीं पाए वो, 1 घंटा। फिर भी विक्रम ने उन्हें जैसे रोके रखा था। फिर लाइट जो फ्लक्चुएट हो रही थी ना, वो ठीक हो गई आधे घंटे में, क्योंकि दोस्त इकट्ठे थे तो एक दूसरे को उन्होंने संभाले रखा, समझाए रखा कि भूत है, कोई बात नहीं, हम नहीं डरेंगे, हमारा दोस्त है, हमें उसने पार्टी दी है, हम यहीं रुकेंगे। भूत को कह रहे साले चला जाए यहाँ से, गालियां दे रहे, जो भी कोशिश कर रहे अपना डर कम करने की। 3 दोस्त उस पलंग पर थे जो डबल बेड था ना, वो डबल बेड 2 फुट ऊपर की तरफ उड़ा था, 2 फुट ऊपर। और जैसे ही ऊपर उड़ा, झटका सा लगा। अब जो विक्रम था वो भी ऊपर था, 2 दोस्त भी ऊपर थे, तीनों हवा में उछले थे। और ये चीज़ ने नीचे जो लेटे थे उन्हें इतना ज़्यादा डराया। फिर बेड जब नीचे गिरा तो वो झटका लगा। उन्होंने बताया भाई ऊपर की तरफ उछला था, उन्हें तो लगा जैसे जो गद्दा था वो खींचा होगा इसलिए हम उछले। जो नीचे थे उन्होंने बताया कि भाई इतना ऊपर उछले थे, वो तो चीखते हुए, 2 तो पहले भागे, हम नहीं रुकेंगे। अब 3 बचे थे और हिम्मत तो उनकी भी टूट रही थी। वहाँ दरवाज़ा बार बार खुले जाता,
वो टेबल रखा नहीं था, क्योंकि अब टेबल एक साइड करना था, नीचे वो चटाई बिछाई थी ना, तभी सो पाते। अगर टेबल वहाँ रखते तो सोने की जगह कम हो जाती। अब वो दरवाज़ा अपने आप खोलता, और नहीं खोलता तो जैसे अपने आप एक जगह चटाई के साथ फंसता बार बार। अब जो दोस्त थे ना, सभी के सभी बेड पर आकर बैठ गए थे भाई, नीचे नहीं, और बेड भी उछले ना, कुछ हो ना। एक बार किसी ने जैसे तेज़ी से दरवाज़ा खोला हो, नीचे चटाई बिछाई थी, पूरा दरवाज़ा खोलता नहीं था, लेकिन किसी ने जैसे धक्का देकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। अब परछाई निकल कर नहीं गई थी, सामने एक आदमी खड़ा था। ये काले रंग के कपड़े पहने एक आदमी था जो विक्रम के दादाजी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके सर पर जो बाल थे थोड़े थोड़े यहाँ से वो जैसे काफ़ी लंबे, लड़कियों की तरह, लेकिन ऊपर टकला सर था। दादाजी उसके टकले थे, यहाँ पर बाल थे, ऊपर जैसे बिल्कुल बाल नहीं थे, बुढ़ापे में थे, लेकिन नीचे वाले ये बाल ज़्यादा लंबे नहीं रखते थे, बस छोटे छोटे रखते थे, लेकिन उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। खौफनाक सा चेहरा नज़र आया था और चारों चीख पड़े थे। उसके बाद चारों के चारों घर से बाहर थे। अब विक्रम भी घर से बाहर था। उसने अपने दोस्तों को कहा, चीखना नहीं, बाहर अगर पड़ोसियों को पता लगा भाई घर बेचना है, चीखना मत, इसे अपने अंदर तक रखो, किसी को बताना मत। दोस्तों ने कहा ठीक है। रात को दोस्त निकल गए थे। विक्रम भी अब दोस्तों के साथ गया था। विक्रम जान गया था अब कुछ शायद किया नहीं जा सकता, लेकिन एक दोस्त ने कहा था, ऐसे कैसे किया नहीं जा सकता, अभी तो पहला स्टेप अपनाया था कि भूत नहीं है ये जानना था, भूत है ये पता लग गया, अब तरीका अपनाते हैं। एक दोस्त थोड़ा अड़ियल था, अगर कोई उसे गाली देता ना वो दो घुमा कर देता था। आज उसे किसी ने डराया था, वो बदला लेना चाहता था भूत से। तो उस दोस्त ने कहा कि मैं एक ऐसे बाबा को, तांत्रिक को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। अगले दिन वो उस तांत्रिक को लेकर वहाँ पर आए थे। अब वो ज़्यादा पैसे लेता नहीं था, लेकिन खाने पीने की चीज़ें मांगता था, वो भी उस घर में बनी हुई, जिससे उस घर का वो जो साया है निकल पाए। वो तांत्रिक दिन के वक्त वहाँ रहा, कोई चीज़ महसूस ही नहीं हुई। उसने कहा यहाँ कुछ है ही नहीं, जो है अगर रात को है देखता हूँ। प्रेत आत्माओं का साया तो नहीं है, क्योंकि प्रेत आत्माएं किसी चीज़ से जुड़ी हो ना तो वहाँ पर उसका साया महसूस होता है दिन के वक्त भी, लेकिन यहाँ जो है शायद कुछ और है। जैसे ही रात के 8-9 बजे घर में चीज़ें हिलने लगी, परछाइयाँ दिखने लगी, वो बाबा समझ गया घर पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, ये कोई काला जादू साधारण भी नहीं है। इस घर को कीला गया है, इसे कहते हैं घर में कोई चीज़ को कीला जाना, यानी उस घर की बर्बादी के लक्षण पैदा करना। ये भी एक तरह से काला जादू ही है, लेकिन इसे अलग श्रेणी में रखा जाता है। कोई चीज़ है तुम्हारे घर में जिस पर जैसे इस तरह का श्राप डाला गया है कि ये घर बर्बाद हो जाए। कोई है शायद घर को बर्बाद करना चाहता था। और इसके बाद विक्रम सोचने लगा कि 1-2 महीने दादाजी की मौत से पहले आखिर घर में बदलाव क्या किए थे। तो विक्रम को पता लगा कि घर के पास जो ज़मीन थी ना, वहाँ पर गार्डन बनाना चाहते थे दादाजी, इसीलिए वहाँ कुछ गमले रखे थे। एक काले रंग की गुड़िया गाड़ी थी, क्योंकि किसी ने गुड़िया दी थी कि इस तरह जैसे नज़र नहीं लगती, नज़र ना लगने के लिए किसी ने काले रंग की गुड़िया दी थी जो उन्होंने गार्डन में गाड़ी हुई थी। विक्रम जैसे ही बाबा को उस जगह लेकर गया, वो गुड़िया को देखते ही बाबा ने कह दिया, ये तो कीला हुआ है, गुड़िया में कील डालकर ज़मीन में कील गाड़ी गई है, ये जिसने किया है वो इस घर को बर्बाद करना चाहता था। अब ये तो कभी पता नहीं लग पाया था कि वो जो गुड़िया थी दादाजी को किसने दी थी। दादाजी ने ये बताया था कोई दोस्त था, वो भी कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, वो मिलने आया करता था कभी कभी, अब उसने शायद वो कीला होगा। बाबा ने वो गुड़िया को निकाला, जैसे ही गुड़िया को वहाँ से निकाला था, वो गुड़िया पूरी तरह से सख्त थी, जैसे उसकी बाजू ऊपर की तरफ की हुई थी, अब टांगे थी, इसके बाद वो अकड़ी हुई थी, सख्त थी, जैसे निकाली गई ढीली, जैसे साधारण कपड़ा हो, जैसे उसकी जान निकल गई। बाबा ने तब उस कील को जो लंबी बड़ी वाली थी और गुड़िया को अपने पास रखा और कहा इसे जलाना होगा। इसे बाबा ने अपने पास बाद में जलाया, और वो रात उसे अलग जगह जलाने के बाद पीछे जो विक्रम था घर में अकेला था, वहाँ परछाइयाँ नज़र नहीं आई, कुछ नज़र नहीं आई, पूरी रात बड़े आराम से निकाली, कुत्ते की आवाज़ तक नहीं आई थी। अब बाबा ने कहा यही था जो कीला गया था। किसने कीला वो पता नहीं कर पाया, दादाजी की मौत हो गई थी और शायद जिसने किया था वो सामने नहीं आना चाहता था, तो उसने उस घर को अच्छे से बंद किया, क्योंकि जो कीलता है अपने हाथ से नहीं कीलता, मालिक ही कील सकता है।
जैसे कहते हैं ना, इजाज़त देना। घर में अगर कोई इजाज़त दी जाए कि हाँ आत्माओं आओ, फिर प्रेत आत्मा, काला जादू इस तरह घर आता है। ऐसे नहीं कि कोई छिपकर चीज़ फेंक गया, कोई कील गाड़ गया तो काला जादू कर गया। हम इजाज़त देते हैं कि आओ। दादाजी ने 10 से 15 दिन शायद उससे वो चीज़ ली होगी। अब दादाजी ने किया जो किया, जैसा वो बताता गया दादाजी शायद करते गए होंगे गलती से और खुद को बुरी तरह फंसाया। कुछ खाने को भी दिया होगा दादाजी को, जिससे असर उनके शरीर पर हुआ था और घर पर ऐसा कीला था ना शक्ति को कि वो उनकी जान ले गई। घर को सस्ता खरीदना चाहता होगा। विक्रम ने वो 4 दीवारी घर के इर्द गिर्द कर दी ताकि कोई घर आ ना पाए। दोबारा भूत प्रेत का साया नहीं रहा। 6 महीने उसके परिवार वाले भी यहाँ आते जाते रहे। पड़ोसियों को भी उसने बुलाया, रात को जानबूझकर पार्टी देता। उसने जागरण करवाया, हवन करवाए, लोगों में भरोसा जीता। घर में कुछ नहीं है, जो है वो जा चुका है। इस तरह भरोसा जीतने के बाद उसने उस घर को बेचा था, सुरक्षित रहने लायक बनाकर। लेकिन वो सीख गया था शक्तियों को खुद घर में कभी नहीं लेकर आना चाहिए, और जिन पर हम भरोसा करते हैं धोखा सिर्फ वो दे सकते हैं। कभी सुना है अनजान ने धोखा दे दिया? भरोसा ही नहीं करोगे तो धोखा कोई कैसे देगा? और किसी ऐसे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो भरोसे लायक ना हो। तो दोस्तों, अब आप बताइए, इस कहानी से आपको भी अंदर तक डर लगा या नहीं? कमेंट्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।